हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, सम ऑफ सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। और ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है आईआईटी जेईई के पेपर में, एडवांस के पेपर में 2016 में। तो देखिए ये सेम ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर इसमें से कुछ आएगा, फिर आप ए और बी की वैल्यू निकाल के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम निकाल सकते हैं। तो आंसर तो मैंने आपको ऑप्शन नंबर दिया हुआ ही है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या क्या वेरिएशन बनाए जा सकते हैं सम ऑफ सीरीज में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, और ये जो एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट या कॉन्सेप्ट आएगा उससे ट्रिग्नोमेट्री के सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन तो बनाए जा सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी उसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है सेम ही कॉन्सेप्ट को, सम ऑफ सीरीज को यूज करके। इसके अलावा डिफरेंशिएशन में और फंक्शंस चैप्टर में भी इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो सम ऑफ सीरीज का पार्ट है, इसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं एक तो ये देखेंगे, और इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है जिससे नए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो हम चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ समेशन k इक्वल टू 1 to 30 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाय 4 प्लस k माइनस 1 पाई बाय 6 साइन पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6। तो इस समेशन ऑफ सीरीज की हमें वैल्यू निकालनी है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है डिवीजन में साइन के दो प्रोडक्ट हैं वैल्यूज का। तो अगर सपोज मैं इसको बोल लेता हूं एंगल A, तो ये है हमारा एंगल B। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है कि हमें समेशन ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसे लिखा हो 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ B। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट हम इसमें सीखेंगे वही सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं अगर सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन ऐसे आए 1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ A मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ B। और इस तरह की सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन ध्यान रखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पूछा जाता है, उसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन अगर समेशन ऑफ सीरीज में है तो ऐसे वाले क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी पूछे जाते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन इंटीग्रेशन में भी आता है, उसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट अप्लाई कब होता है, अप्लाई तब होता है जब यहाँ पे जो एंगल A और B है, इन एंगल का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो जो डिफरेंस है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर ऐसा कभी भी है तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में इन दोनों क्वेश्चन में, किससे, साइन ऑफ A माइनस B से। ये कॉन्सेप्ट अभी हम देखेंगे इससे सॉल्व कैसे होता है। पहले कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, ध्यान रखिए कब कब अप्लाई होगा। इसका इंटीग्रेशन है तब भी होगा, यहां पे इसका समेशन है तब भी होगा। कंडीशन है इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब आप यहां नोटिस कर लीजिए, अगर मैंने इसको एंगल अल्फा बोला इस वाले को, तो आप नोटिस करिए पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6 ये यहां पे भी लिखा हुआ ये रहा, और यहां पे भी पाई बाय 4 प्लस k पाई बाय 6 है। तो ये जो एंगल है इसमें से अगर माइनस पाई बाय 6 कर लेंगे तो आपको एंगल A मिल जाएगा। तो अगर ये अल्फा है तो ये है अल्फा माइनस पाई बाय 6, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये चीज हम यहाँ नोटिस कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों एंगल का डिफरेंस क्या है, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है विच इज पाई बाय 6। तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, भले A माइनस बी करो B माइनस से, उससे फर्क नहीं पड़ता। और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसके डिफरेंस से हम मल्टीप्लाई करते हैं साइन से। साइन से क्यों करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों जरूरी है। तो साइन पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई तो सिर्फ कर नहीं सकते, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे। अब ये जो न्यूमरेटर वाला साइन पाई बाय 6 है इसको हम इन दोनों एंगल की टर्म्स में लिखेंगे, A और B की टर्म्स में। इस फॉर्म में लिखना है A माइनस B की फॉर्म में। तो इस साइन पाई बाय 6 को हम लिखेंगे अल्फा माइनस पाई बाय 6। नीचे तो यही लिखा हुआ है साइन A साइन B। तो यहां पे भी ध्यान रखिए A और B एंगल आने चाहिए। और ये जो बचा साइन पाई बाय 6 है ये तो साइन 30, इसकी वैल्यू हम हाफ लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1/2। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी आइडेंटिटी, साइन ऑफ A माइनस B वाली आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा एंगल A है, ये हमारा एंगल B है। तो साइन A माइनस B की आइडेंटिटी क्या होती है, वो आइडेंटिटी इस तरह से होती है साइन A कॉस B, माइनस में आएगा कॉस A और साइन B। अब जब हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो इससे फायदा क्या होता है, हमने इस लिखा इसीलिए ताकि हम ये आइडेंटिटी लगा सके। तो जब आप ये आइडेंटिटी लगाओगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फिर हम टर्म सेपरेट करेंगे। पहले हम इस टर्म को सेपरेट करेंगे इसके साथ। तो इसमें आप नोटिस करिए अल्फा माइनस पाई बाय 6 यहां पे, उससे तो कॉट जनरेट होगा कॉस अपॉन साइन, लेकिन साइन अल्फा की टर्म कैंसिल हो जाएगी।
तो हम यहाँ पे ये नोटिस कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक एक पार्ट कॉमन आएगा। देखिए फर्स्ट वाली टर्म का साइन अल्फा यहाँ पे आपको दिखेगा और जो सेकंड वाली टर्म है उसका आपको दूसरा वाला पार्ट दिखेगा जो हमें दिख रहा है साइन अल्फा माइनस पाई बाय 6, यहाँ पे साइन अल्फा माइनस पाई बाय 6। तो जब आप सेपरेट करेंगे तो फर्स्ट टर्म को सेपरेट करेंगे तो कॉट अल्फा माइनस पाई बाय 6 आएगा, सेकंड टर्म को सेपरेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कॉट अल्फा आएगा। इसलिए हम इसको सेपरेट करते हैं और ये एक्सप्रेशन जनरेट होगा कॉट अल्फा माइनस पाई बाय 6 माइनस कॉट अल्फा। तो ऐसा करने से हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ कॉट जनरेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस ऑफ कॉट। अब हमने ऐसा क्यों लिखा साइन ए माइनस बी, क्योंकि देखिए जो ये आइडेंटिटी होती है इसमें एक साइन आता है और एक कॉस। अगर नीचे दोनों साइन की टर्म्स होगी तो एक बारी में एक टर्म को कैंसिल करेगा यहाँ पे, एक टर्म को कैंसिल करेगा यहाँ पे, इसीलिए एक साइन की टर्म्स में लिखेंगे। अगर आप कॉस का फॉर्मूला लगाते तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो उससे कुछ सॉल्व नहीं होता, क्योंकि अगर आप टर्म सेपरेट करने की कोशिश भी करते, माइनस नहीं होता सॉरी प्लस होता है, प्लस करने की कोशिश भी करते सेपरेट करने की, तो इसमें सेपरेट करते हैं तो इसमें से देखिए कॉस अपॉन साइन तो कॉट का प्रोडक्ट आ जाता है। हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें क्या करना है यहाँ पे जब भी 1 अपॉन साइन ए साइन बी 1 अपॉन कॉस ए कॉस बी है तो डिफरेंस सीरीज जनरेट करनी होती है। तो उसके लिए हम कॉस ए माइनस बी कभी यूज नहीं करते, साइन ए माइनस बी से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। फिर हम इसको सेपरेट करते हैं तो ये डिफरेंस सीरीज यहाँ पे जनरेट हो जाती है, विच इज इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन डिफरेंस सीरीज जनरेट करने के लिए किया जाता है। और डिफरेंस सीरीज हमें पता है, ये हम सम ऑफ सीरीज में भी पढ़ते हैं, टर्म्स रिपीट होएंगी फिर टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। सो दिस इज लाइक रेसिप्रोकल सीरीज जो आपने सम ऑफ सीरीज में ही पढ़ा है, जिसमें यहाँ पे अगर कुछ ऐसे लिखा होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3, या क्वेश्चन में ऐसे लिखने के बजाय वो ऐसे भी लिखता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर जनरेट करते हैं, फिर दोनों फैक्टर का डिफरेंस न्यूमरेटर में जनरेट करते हैं। यही चीज यहाँ पे जब साइन और साइन की टर्म होती है तो उनका डिफरेंस नहीं लिख सकते हम क्या करते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी यहाँ पे जनरेट करते हैं। ये तरीका होता है। और अगर नॉर्मल सम ऑफ सीरीज होता है तो इनका डिफरेंस डायरेक्टली आप जनरेट करते हैं फिर सेपरेट करते हैं। ये भी कुछ सेम टाइप ऑफ मेथड ही है, अगर आपको वो ध्यान है तो ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, हम ध्यान रखेंगे। तो अब हमारा ये क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ कॉट की सीरीज में चेंज हो जाएगा। अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे पाई बाय 4 प्लस के पाई बाय 6, तो ये हमारा इसका डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो अब हम इसमें k की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, फिर टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे k की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो ये पाई बाय 4 आएगा, ये हट जाएगा यहाँ पे, ये पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6। 2 पुट करेंगे तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 आएगा, और यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6। 3 पुट करेंगे तो पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 6, पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 6। इस तरह से हमें 13 तक पुट करना। तो अब आप नोटिस करिए टर्म्स कैंसिल हो रही है, ये दोनों टर्म्स यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर सपोज 2 ही टर्म्स होती तो ये बचता और ये बचता, 3 टर्म्स अगर होती k तक तो ये कैंसिल हो जाता। तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट तो डेफिनेटली बचेगा, और ये वाली जो टर्म है ये नेक्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म यहां से कैंसिल हो जाएगी जो भी आएगी। तो ये 2 पार्ट इसमें बचेंगे, एक तो ये वाला पार्ट बचेगा और एक ये वाला। तो यही हमारे आंसर आ जाना चाहिए, कॉट पाई बाय 4 माइनस कॉट पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6। इस तरह से जब आप डिफरेंस सीरीज जनरेट करते हैं तो टर्म्स कैंसल आउट हो जाती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम वहां पे डिफरेंस की फॉर्म में लिख रहे थे और एंगल का डिफरेंस भी चेक कर रहे थे कि वो कांस्टेंट है या नहीं है। तो अब हम यहाँ पे इसमें सॉल्व कर लेते हैं, कॉट पाई बाय 4 प्लस कॉट पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाय 6। 13 पाई बाय 6 में से मैंने 2 पाई हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा तो कॉट थीटा ही होता है। 13 पाई बाय 6 को आप देखिए, इसको 2 पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं, 2 पाई आप हटा दीजिए, सिर्फ पाई बाय 6 लिख सकते हैं। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, कॉट पाई बाय 4 तो 1 होता है, ये 45 प्लस 30 75, कॉट 75 10 15 के बराबर होता है, क्योंकि 10 15 में ध्यान रखता हूं विच इज 2 माइनस रूट 3। 10 75 होता है 2 प्लस रूट 3। कॉट 75 10 15 के बराबर कैसे होता है 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटी से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस रूट 3, तो 2 ब्रैकेट में रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा, जो मैच करेगा ऑप्शन नंबर 3 से।